सती का देह त्याग का समाचार सुनकर के पहुंच गए हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत पर उस समय भगवान शिव समाधि में बैठे थे। नारद जी गए, समाचार बताया कि समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप बढ़ाए, वीरभद्र कर कोप बढ़ाए, हाँ वीरभद्र कर कोप बढ़ाए। हर 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 हर। जब नारद जी ने ये समाचार सुना तो शिव ने ध्यान किया, ये तो होना ही था। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे दंड तो मिलेगा ही। मना किया था, नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूं। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपकी गढ़ों को भी मारा है। उस भृगु ने दक्षिण दिशा में बैठकर के एक ऐसी आहुति डाली जिससे 1000 रुद्र पैदा हो गए, जो खड़ग तलवार लेकर के आपके गढ़ों पर प्रहार करने लगे, मारने लगे। जब इतनी सी बात सुनी भगवान शिव को क्रोध आ गया और अपनी जटा का एक बाल उखाड़ा और जमीन पर पटक करके मारा। उस बाल के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़े भद्रकाली पैदा हो गई और दूसरे टुकड़े से वीरभद्र पैदा हो गया। सामने खड़े हो गए। वीरभद्र ने पहाड़ का जैसा रूप बना करके बजाओ पहाड़ का जैसा आकार आकृति वाला वीरभद्र कहने लगा, हे महादेव बताओ मुझे क्या गया है। महाकाली हाथ में रक्त का खप्पर लेकर के, खड़ग लेकर के और हजारों सेनाएं डाकनी, शास्त्री, पिशाचनी आदियों की भीड़ लेकर के महाकालिका उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा मुझे आदेश दीजिए क्या करना है। महाशिव ने कहा कि जाओ कनखल में, हरिद्वार में दक्ष के यहाँ जो यज्ञ हो रहा है उसे विध्वंस कर दीजिए। जिन जिन्होंने मेरी गढ़ों को मारा है आप सबको मारो। वीरभद्र पहाड़ का जैसा रूप बना करके महाकाली अपना स्वरूप लेकर के खड़ग में, हाथ में खड़ग लेकर के, तलवार लेकर के रक्त का पान करते हुए महाकाली जा रही हैं। वीरभद्र भी जा रहे हैं। और वीरभद्र जब पहुंचे, महाकाली पहुंची, जाकर के सबको मारने लगे, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जिन जिन्होंने शंकर जी के लिए अपशब्द बोले, अभद्र वाणी का प्रयोग किया, सबको दंडित किया गया। और महाकाली सबको मारने लगी, उसका रक्त पान करने लगी। खड़ग से मार मार करके रक्त का पान करती हैं। सब मारे मारे इधर उधर भागने लगे, सबको मारा, सबको दंड दिया। उषा की दाढ़ी को, दांतों को तोड़ दिया, रघु की दाढ़ी को खींच लिया। सबको जिसको सबको दंड मिला। और जाकर के दक्ष को पकड़ लिया वीरभद्र ने। वीरभद्र ने पकड़ करके दक्ष की गर्दन को मगनौर करके और यज्ञशाला में डाल दिया। ओम नमः शिवाय स्वाहा। यज्ञ संपूर्ण हो गया। सुनिए, जो लोग किसी के लिए नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वह यजमान के लिए भारी होता है, घातक होता है करने वाले के लिए। अनुष्ठान यज्ञ करने वाले याचक को, यजमान को बहुत सहज, बहुत सरल रहना चाहिए। अगर यज्ञ में, अनुष्ठान में अगर क्रोध किया जाए, द्वेष किया जाए, अभद्र वाणी का प्रयोग किया जाए तो वो स्वयं के लिए घातक होता है, स्वयं के लिए। दक्ष ने शिव से द्वेष किया और स्वयं यजमान करता ही मारा गया।
देवता घबराए और घबरा करके भगवान शिव की शरण में आए। भगवान शिव के शरण में आकर के प्रार्थना करने लगे, हे महादेव हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, क्योंकि जो अपराध हुआ है, जो गलती हुई है वो तो हुई है। आप तो करुणा की सागर हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। देवताओं ने स्तुति की। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय बसमांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा भरनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोदगोतमार्या मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकि हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं पठेव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोक्ष। ये ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी स्तोत्र है। नमः शिवाय ना मा शिवाय। पंचाक्षरी स्तोत्र के द्वारा देवताओं ने भगवान शिव को स्तवन किया। महादेव प्रसन्न हुए और चले आए। कहाँ? कनखल में, दक्ष के उस यज्ञशाला में देवताओं के पास आए और अपने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र जाओ, इसकी जिंदगी सारी मैमे करने में ही निकल गई, इसलिए जो मैमे करने वाला है उसी का ही गर्दन काट करके ले आओ, क्योंकि और सारा शरीर तो है, दक्ष की गर्दन ही तो कटी है ना। तो वीरभद्र बकरे का सिर काटा और भगवान शिव के हाथ में दे दिया, और जैसे ही सिर लगाया और भगवान ने अपने कृपा अमृत का वर्षण किया तो दक्ष बबम बबम बम 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 बबम बबम बम बम करता हुआ खड़ा हो गया, मानो कि भगवान शिव की बम 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 करते हुए स्तुति करने लगा। बबम बबम ये भी स्तुति है। बबम बबम बम 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 बम, गाल बजा करके भी शिव को प्रसन्न किया जाता है, और बम 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 बोल करके भी, क्योंकि सबसे पहले शब्द बकरे के मुख से बबम बबम बम 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 निकला। महादेव प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, जा अब ऐसी गलती कभी मत करना, अब मैं ही करता रहे, बबम बबम करता रहे। इसलिए ज्यादा मैं नहीं करना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दबा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, ये आपकी मैं है। मैं का दुष्परिणाम मिलता है। जो करते हैं महादेव करते हैं, उनकी इच्छा से स्वेच्छा से ही तो सब कुछ होता है। जीव क्या कर सकता है? जीव अपने स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता, जीव की हिम्मत नहीं।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।